अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोना की वबा ने जहाँ बड़े बड़े लोगों को परेशान किया है, हुकूमतें परेशान हैं, मुल्क परेशान हैं, लोग परेशान हैं, हत्ता कि मैं तो अब ये कहूँगा कि इंसानों हैवान तक परेशान हैं, क्योंकि चीज़ें हर चीज़ जो है बड़ी डाइवर्सिटी के साथ चल रही है, नए लाइफ के पैटर्न्स के पे चल रही है। लेकिन पाकिस्तान में एक ख़ास फ़ियर है। लोग कोरोना का अगर शिकार होते हैं तो किसी को बताते नहीं, अगर बता देते हैं तो उनके लिए बड़े मसाइल हैं, सोशल इश्यूज़ हैं और जो दीगर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आज एक बड़ी ख़बर है, वो मेरे साथ मेहरान भी मौजूद हैं, ब्रेक की है कि ऐसा क्या था कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, जिससे बड़ी शोहरत हासिल है कि बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़ा म्यारी काम होता है, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और बड़े जो मेडिकल के लोग हैं उनको प्रोड्यूस करती है। लेकिन वहाँ का एक असिस्टेंट प्रोफेसर और PSO टू प्रिंसिपल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, वो उनका अभी बताते हैं कि उनको कोरोना हुआ तो वो कहाँ भागे। हमेशा मेहरान मौजूद है। मेहरान, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा बताइए कि मामला है क्या और ये क्यों कर आपको ऐसा लगा, और ये स्टोरी असल क्या है, हकीकत क्या है, हकीकत बताइए। बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से बड़े दावे तो किए जाते हैं। इस हवाले से दावों के ऐसे है कि शहरियों को बार बार एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का कहा जाता है, शहरियों को बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते हैं, शहरियों को हदायत की जाती हैं कि जी वो जिसको अगर कोरोना के कुछ सिम्टम्स हैं, कोई आसार आ रहे हैं तो वो कोरोना का फौरी तौर पर टेस्ट करवाएं, हस्पतालों में जाएं टेस्ट करवाएं या अपने घरों में ही ख़ुद को आइसोलेट करें। तो ये है कि जिसको भी ऐसी कोई सिम्टम्स हैं तो वो सामने लेके आएँ, इसको छुपाएं मत। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के PSO डॉक्टर फवाद करीम को एक हफ़्ता पहले कोरोना का टेस्ट किया गया। उनका ये इंतज़ामिया अमूर की जानिब से करवाया जाता है, मुख्तलिफ़ अस्पतालों में भी किए जा रहे हैं। लाहौर जनरल अस्पताल के इंतज़ामिया की जानिब से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज़ के टेस्ट किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो पॉजिटिव केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस हवाले से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी किया गया। तो डॉक्टर फवाद करीम का जब टेस्ट किया गया तो उनका टेस्ट जो है पॉजिटिव आ गया। सबसे पहले मैंने ही ये ख़बर ब्रेक की, इसके बाद हमने अपने अखबार में भी खबर दी। तो उसके फ़ौरन बाद उनको आइसोलेट कर दिया गया, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया मेयो हॉस्पिटल के अंदर ही। 2 रोज़ कबल मेरे कोलीग ही हैं, उनकी जानिब से हमने ये ख़बर भी ब्रेक की कि उनको घर अस्पताल के अंदर आइसोलेट कर दिया गया, चूँकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर फवाद करीम, और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और उसके एक बड़े ही जो बहादुर और जुर्रतमंद वाले जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। उनके जो वो PSO भी हैं, तो इसके हवाले से वो खुद भी अथॉरिटी हैं खालिद मसूद गोंदल, और उनके PSO तो ज़ाहिर है एक अथॉरिटी होती है। मेयो हॉस्पिटल के अंदर वो उनका बड़ा असर और रसूख है, तो उनको वहाँ पे अच्छा सा रूम दे दिया गया, आइसोलेट किया गया। हमारे ज़राए ने ये कहा कि उनको अच्छा रूम नहीं दिया गया, इंतज़ामिया की जानिब से वो अच्छा ही रूम था। उन्होंने ये 2 दिन पहले मुझे ख़बर मिली कि वो वहाँ पर आइसोलेट थे। तो जब इंतज़ामिया की जानिब से जो वो थोड़ी सी मेडिसिन दी जाती है उनको, तो वो मेडिसिन देने के लिए जब उनके घर वो अपने रूम के अंदर गए तो प्रोफेसर फवाद करीम जो कि PSO हैं VCKE के, वो वहाँ से फ़रार हो चुके थे। उनका घर जो है वो गाज़ियाबाद में मौजूद है। गाज़ियाबाद में जब हमें पता चला तो 2 एम्बुलेंसेस मेयो हॉस्पिटल की उनको लेने के लिए गई। एक मेयो हॉस्पिटल की एम्बुलेंसेस का नंबर 1617 है। तो वहाँ से जब उनके मोहल्लेदारों ने पूछा कि जी आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं, सहरी का वक्त था, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे, उन्होंने कहा जी ये डॉक्टर साहब डॉक्टर फवाद करीम का घर है, तो ये वहाँ से भाग कर आए हैं। तो एक ड्राइवर ने जो 1617 जो एम्बुलेंस का नंबर है, उसने ख़ुद कहा कि मैं इनको ख़ुद छोड़ कर आया, यहाँ पर छोड़ कर गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये डॉक्टर साहब मेरे पास आए हैं। तो मैंने कहा ये PSO VCKE हैं, तो इन्होंने मुझे कहा मुझे मेरे घर छोड़ कर आओ, तो मैं उनको घर छोड़ आया, अभी दोबारा लेने आए हैं। मेरी इस हवाले से जो CEO मेयो हॉस्पिटल डॉक्टर प्रोफेसर असद असलम है, उनसे भी बात हुई। मैंने ख़बर देने से पहले उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि जी वो जब मेडिसिन देने गए तो वो वहाँ से फ़रार हो चुके थे, उन्होंने ये एडमिट किया। तो देखें, डॉक्टर्स कम्युनिटी अगर शहरियों को ये तासर देगी, ये मैसेज देगी कि जी हस्पताल, इसका मतलब तो एक पहला सवाल तो ये मेयो हॉस्पिटल के जो आइसोलेशन रूम्स हैं, आइसोलेशन वार्ड्स हैं, उन पर अदम एतमाद का इजहार किया प्रोफेसर साहब ने, वहाँ पर सहूलियात नहीं थी। दूसरा, डॉक्टर्स कम्युनिटी की जानब से ये मैसेज क्या गया,
पब्लिक को कि इसका मतलब है कि जहाँ जिसको फ़रार होने का मौका मिलता है, जिसको फ़रार होने का वो भाग जाए। तो ये एक सवालिया निशान है महकमा सेहत की जो सहूलियात हैं, और दूसरा मेयो हॉस्पिटल की सहूलियात पर, तीसरा डॉक्टर्स की जानब से जो मैसेज दिया गया, इस पर ख़ास तौर पर VCKE को सोचना चाहिए, इस पर ख़ास तौर पर महकमा सेहत को सोचना चाहिए, और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को फिलफौर इस पर एक्शन लेना चाहिए, और डॉक्टर्स को मैसेज देना चाहिए कि भाई आप लोगों को ही देखकर, हम हेल्थ रिपोर्टर्स हैं, मैं जब भी किसी हॉस्पिटल में जाता हूं तो मुझे ये मैसेज देता, डॉक्टर्स बगैर मास्क के फिर रहे होते हैं, उनको मास्क तो बड़ी मुश्किल से दिया जाता है, उनको तो छूत समझा जाता है कि पता नहीं मास्क देने से क्या महकमे को नुकसान हो जाएगा। तो हमें देख कर उनको थोड़ा सा हौसला होता है कि डॉक्टर्स अगर हस्पतालों के अंदर बगैर मास्क के काम कर रहे हैं तो हमें भी कुछ नहीं होगा। हम डॉक्टर्स को, यंग डॉक्टर्स को और हस्पतालों की इंतज़ामिया को देखकर हमें थोड़ा सा हौसला होता है, और हम उसी को लेके अपनी जान को बिल्कुल जोखिम में डालते हैं। जी बिल्कुल जी, आपने सुना कि कैसे एक प्रोफेसर जो है वो फ़रार हो गए। हमने ये रिपोर्टिंग की कि एक आम आदमी लेमैन जो है वो फ़रार हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें हमने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन आपने देखा कि एक प्रोफेसर और एक मेडिकल के प्रोफेसर, एक प्रोफेशनल आदमी जिसको पता है कि कोरोना कितना डेडली है और कैसे इसको करना है, इससे कितने लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकती है बड़े लेवल पे, और सोसाइटी कितना बेयर कर सकती है मेरी इस एक्टिविटी से, लेकिन नहीं, अपने बच्चों का हम ख्याल नहीं करते। तो ऐसा क्या मायूब समझा जा रहा है कि कोरोना होना ठीक है, परेशानी है, ये एक बहुत बड़ा पैंडमिक है, इससे लोगों का जो असाबी है मामला है उस पर कमज़ोरी आती है, लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप भाग जाएं, आप अपने आप को आइसोलेट करने की बजाय लोगों को इन्फेक्ट करें और इतना परेशान करें और उस इन्फेक्शन को इतना फैला दें कि वो डेडली इन्फेक्शन हो और उससे लोग परेशान हों, बड़े पैमाने पर। जबकि हम खबर आपको दे रहे हैं तो इसी इसना में बाकायदा तौर पे एक लेटर भी फौरी तौर पे मशीनरी ने जारी किया है कि हमने उन्हें ड्रॉप किया, तो वो सिर्फ इस बुनियाद पे किया क्योंकि उनको हमने डिस्चार्ज किया था। तो आप देखें, कलाबाजियाँ देखें लोगों की, प्रोफेसर्स की कलाबाजियाँ देखें, मैनिपुलेशन देखें, हम सिस्टम के साथ ब्लेंडर कैसे करते हैं वो देखें। आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आप जब ये नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको अफसोस होगा कि इतने बड़े ओहदे पर कितने छोटे लोग बैठे हुए हैं। हमने सिर्फ इतना ही कहना है, हम सबको अपनी गिरेबान में झांकना होगा, अदरवाइज़ वी आर गोइंग टू मेक सम बिग डिज़ास्टर्स। तो थैंक यू सो मच फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम।